नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह गंधमादन में संकलित राघव करुणो रसय नामक निबंध से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, निबंध का पहला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 26 मार्च 1932 को, बी 26 मार्च 1933 को, सी 26 मार्च 1934 को और डी 26 मार्च 1935 को। तो यहाँ सही विकल्प होगा बी 26 मार्च 1933 को। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह गंधमादन का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प देखिए ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1972। प्रश्न नंबर 3, गंधमादन नामक निबंध संग्रह में कुल कितने ललित निबंध संग्रहित हैं? विकल्प है ए 10, बी 15, सी 20 या फिर डी 18। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 15। गंधमादन निबंध में 15 ललित निबंध संग्रहित है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति कुबेरनाथ राय ने क्या बताई है? विकल्प देखिए ए त्याग, बी करुणा, सी श्रृंगार और डी निर्वासन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी निर्वासन। प्रश्न नंबर 5 देखिए, राघव करुणो रसः नामक निबंध में लेखक कुबेरनाथ राय ने कौन से स्वतंत्र रस की कल्पना की बात कही है? विकल्प देखिए ए त्याग, बी करुण, सी निर्वासन या फिर डी परियासन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी निर्वासन। निबंध में कुबेरनाथ राय ने निर्वासन नामक स्वतंत्र रस की कल्पना करने की बात कही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निर्वासन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए ए विश्व स्तर पर आज मनुष्य निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप में भोग रहा है, बी त्रास और दैन्य से पीड़ित रूप पश्चिमी यूरोप में है, विकल्प सी किसी न किसी रूप में मनुष्य सर्वत्र निर्वासन भोग रहा है और विकल्प डी रूस, चीन या तिब्बत में निर्वासन की विधा बिल्कुल अलग किस्म की है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी त्रास और दैन्य से पीड़ित रूप पश्चिमी यूरोप में है। ये वाला विकल्प यहाँ पर गलत होगा क्योंकि त्रास और दैन्य से पीड़ित रूप पश्चिमी यूरोप में नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गंधमादन निबंध संग्रह में राघव करुणो रसः किस क्रम का निबंध है, यानी कौन से क्रम में ये संग्रहित किया गया है? विकल्प देखिए ए द्वितीय क्रमांक, बी तृतीय क्रमांक, सी चतुर्थ क्रमांक या फिर डी पंचम क्रमांक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा विकल्प डी पंचम क्रमांक, यानी निबंध संग्रह गंधमादन में राघव करुणो रसः नामक निबंध 5वें नंबर पर आता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हिंदुस्तान में निम्न में से कौन अपने आप को अपने परिवेश से एवं आसपास से निर्वासित अनुभव नहीं कर रहा है? आपको यहाँ अंतिम शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। नहीं कर रहा है पूछा जा रहा है। विकल्प देखिए ए शरणार्थी, बी आदर्शवादी बुद्धिजीवी, सी नए ईमानदार कांग्रेसी या फिर डी अल्पसंख्यक ईमानदार अफसर। तो यहाँ पे सही जवाब आएगा विकल्प सी नए ईमानदार कांग्रेसी। यहाँ पर पुराने ईमानदार कांग्रेसी लिखा हुआ होता तो यहाँ पर ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर पुराने की जगह नए शब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किनकी आत्मा दुहरी भयावह है? ए निर्वासित व्यक्ति की, बी पुराने कांग्रेसी की, सी जो निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक
अजनबीपन के शिकार है, और डी अल्पसंख्यक ईमानदार अफसर की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, जो निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक अजनबीपन का भी शिकार है, उनकी आत्मा दोहरी भयावह है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नया मनुष्य अकारण निर्वासित है किन शक्तियों के द्वारा? तो यहाँ विकल्प है ए सामाजिक शक्तियों द्वारा, बी ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा, सी धार्मिक शक्तियों द्वारा, या फिर डी दैविक शक्तियों द्वारा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अकारण निर्वासन के उदाहरण स्वरूप लेखक ने किस ग्रंथ का उल्लेख किया है निबंध में? तो यहाँ पर विकल्प देखिए वेदों का, बी महाभारत का, सी गीता का, या फिर डी रामायण का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी रामायण का। प्रश्न नंबर 12, आज के नए मनुष्य के अकारण निर्वासन की तुलना लेखक ने किससे की है? आज के नए मनुष्य के निर्वासन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विकल्प देखिए ए राम से, बी लक्ष्मण से, सी कृष्ण से, या फिर डी अर्जुन से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राम से। राम के निर्वासन से आज के नए मनुष्य के निर्वासन की तुलना लेखक ने निबंध में की है। प्रश्न नंबर 13, किसका व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ के भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है, नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं? यहाँ विकल्प है ए कृष्ण का, बी राम का, सी बाली का, और डी सीता का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी राम का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, रामायण में राम के निर्वासन का चरम रूप कब दिखाई देता है? विकल्प ए सीता हरण के पश्चात, बी लंका अभियान से पूर्व, विकल्प सी सीता हरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में, और विकल्प डी लंका अभियान के पश्चात। तो यहाँ पर विकल्प सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सीता हरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में राम के निर्वासन का चरम रूप दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 15, किस कांड के भीतर सुग्रीव अभिषेक के बाद माल्यवत शिखर पर बिताए गए कुछ मास निर्वासन और निसंगता की स्थिति है? विकल्प है ए लंका कांड, बी किष्किंधा कांड में, सी अरण्य कांड में, या फिर डी सुंदर कांड में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी किष्किंधा कांड में। प्रश्न नंबर 16, क्या देखकर राम को अंदाजा हो गया कि उनका शत्रु रावण ही है? विकल्प है ए जटायु का पंख, बी सीता के वस्त्र, सी नूपुर और वस्त्र, या फिर डी मरे हुए पशु पक्षी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी नूपुर और वस्त्र। सीता के नूपुर और वस्त्र देखकर राम को अंदाजा हो गया था कि उनका शत्रु रावण ही है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राम का मन किसके वध की उत्तेजना से पीड़ित है? विकल्प है ए रावण का वध, बी मारीच का वध, सी बाली का वध, डी कुंभकर्ण का वध। तो यहाँ पे सही जवाब होगा विकल्प सी बाली का वध। बाली के वध की वजह से राम का मन उत्तेजना से पीड़ित है। प्रश्न नंबर 18, किस कवि द्वारा किए गए राम के निर्वासन में आत्मसंघर्ष की प्रधानता है? विकल्प देखिए ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास, और विकल्प डी निराला। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अपनी उत्तेजना को प्रकृति के साथ सौंदर्य बोध में डुबोकर एक शांत बिंदु पाने का दुर्निवार प्रयत्न कौन कर रहे हैं? विकल्प है ए नया मनुष्य, बी राम, सी वाल्मीकि, डी सुग्रीव। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी राम। प्रश्न नंबर 20, किसने अपने वर्णन में यह दिखाया है कि राम का यह निर्वासन का असह्य दुख मिट नहीं पाता, इसे भोगने के अतिरिक्त कोई चारा या कोई विकल्प नहीं है? विकल्प है ए वाल्मीकि ने, बी तुलसीदास ने, सी निराला ने, और या डी कुबेरनाथ राय ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वाल्मीकि ने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल 20 प्रश्न देखेंगे। अगले वीडियो में हम राघव करुणा रसाय के बाकी 20 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।